देखिए आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन लगाएंगे वो हमारे 5वें यूनिट से लिया गया है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो हम सवाल लगाने वाले हैं वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही है, जिसको हम शॉर्ट में सीजी कहते हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन having dimension 10 centimeter, 16 centimeter and 2 centimeter। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सीजी निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है किसी अनइक्वल एंगल सेक्शन का। कोई एंगल सेक्शन है वो क्या है? अनइक्वल है, और जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। क्वेश्चन में केवल ट्विस्ट इतना है कि अनइक्वल एंगल सेक्शन दिया है। अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब होता है एल सेक्शन। अगर आप ये जानते रहेंगे कि अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब एल सेक्शन होता है, तो आप एल सेक्शन का सीजी निकाल लेंगे। आप नहीं जानेंगे कि अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब एल सेक्शन होता है, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको उसका शेप जो है वो पता ही नहीं होगा कि जो डायमेंशन दिया गया है वो कौन से शेप का है। ठीक, तो ये ट्विस्ट था। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो एल शेप होता है, एल शेप में जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कहने का मतलब ये है कि एल सेक्शन में जो वर्टिकल लाइन है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके। जैसे देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस डायमेंशन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि जो 16 सेंटीमीटर है वो सबसे लंबा है। तो जो सबसे लंबा एल शेप में क्या होगा? जो वर्टिकल वाला हिस्सा होगा, वर्टिकल लाइन जो होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्टिकल जो लाइन है या रेक्टेंगल बना हुआ है उसको 16 सेंटीमीटर इंडिकेट किया उसका डायमेंशन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उससे छोटी होगी, तो वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा क्या है कि जो एल शेप है उसका मोटाई भी दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया हुआ है। थिकनेस क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस आपका समान होगा, चाहे वो वर्टिकल पार्ट हो या हॉरिजॉन्टल पार्ट हो, दोनों में थिकनेस क्या होगा? आपका समान होगा। तो हमने एल जो सेक्शन है उसको दो पार्ट में बांट लिया है, दो रेक्टेंगल में बांट लिया है। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है उसको फर्स्ट मान लिया है, और जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसको सेकंड मान लिया है। मतलब जो एल शेप है वो दो रेक्टेंगल में, दो चतुर्भुज में बट गए हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाला चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, उसको पहला फर्स्ट मान लिया है, पहला रेक्टेंगल है, और जो वर्टिकल वाला रेक्टेंगल है उसको सेकंड मान लिया है। अब देखिए इसी चीज़ को, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या लिखा गया है लैंग्वेज में। अनइक्वल एंगल सेक्शन मीन्स एल सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब होता है एल सेक्शन, बिकॉज इन एल सेक्शन वी कैन नॉट फाइंड सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस। एल सेक्शन में क्या होता है कि हम सिमेट्री जो है वो किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक एक्सिस के अबाउट नहीं फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि कितनी एक्सिस होती है? दो एक्सिस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है। जैसा कि मैंने नीचे बनाया भी एक्सिस डायग्राम में, फिगर में, ओ एक्स है और ओ वाई है, दो एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको ओ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, व्यक्त किया गया है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको ओ वाई से व्यक्त किया गया है।
तो बिकॉज इन एल सेक्शन वी कैन नॉट फाइंड सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस, क्योंकि हम एल सेक्शन में किसी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं पता कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो। तो हमको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा, जो सीजी निकालना होगा, वो क्या कहते हैं, दोनों ही एक्सिस के लिए निकालना होगा। कहने का मतलब क्या है, बिकॉज इन एल सेक्शन वी कैन नॉट फाइंड सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस either in x axis or in y axis, so we have to find the center of gravity in both axes, that is x axis and y axis। इसका मतलब यही है जो मैं कहा हूँ कि अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब क्या होता है, एल सेक्शन होता है, क्योंकि एल सेक्शन में सिमेट्री किसी भी एक एक्सिस के अबाउट ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो हमको जो सी निकालना होगा वो दोनों एक्सिस के लिए निकालना होगा। वो दोनों एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई बैक इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। ऐसे ही एक्स बैक क्या होता है, A1 X1 प्लस A2 X2 अपॉन A1 प्लस A2, जहाँ पे A1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, A2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। मतलब कि A1 जो है वो चतुर्भुज 1 जो है उसका क्षेत्रफल है, और A2 जो है वो चतुर्भुज 2 जो है उसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, जो चतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल होता है, उसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो A1 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो पहला रेक्टेंगल है, पहला चतुर्भुज है, उसके लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होगा, L इंटू बी। अब देखिए, वास्तव में तो जो नीचे वाला जो पहला चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है, उसका लंबाई क्या था, 10 सेंटीमीटर था। लेकिन उस 10 सेंटीमीटर में जो 2 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, वो जो वर्टिकल वाला है 16 सेंटीमीटर वाला एल शेप में, उसके सामने है। तो वो चीज़ 16 सेंटीमीटर वाले में चला जाएगा। तो इस साइड बचेगा क्या, आपका 10 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। तो अब एक्चुअल में वास्तव में जो एल शेप है उसकी लंबाई, जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, उसकी लंबाई क्या बची, 8 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपको क्वेश्चन में 10 दिया था, लेकिन जो 2 सेंटीमीटर है वो 16 वाले में जुड़ गया है, नहीं तो 16 वाला कम होता। तो एक्चुअल में लंबाई क्या बची हॉरिजॉन्टल पार्ट की, 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो A1 निकालेंगे L इंटू बी, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखा जाता है, यूनिट भूलना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या है, A1 निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, Y1। Y1 क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम OX। Y1 क्या है, CG का डिस्टेंस है, किसके CG का, रेक्टेंगल 1 का, कौन सी एक्सिस से, OX से। मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो पहला रेक्टेंगल है उसका CG का डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसी को Y1 कहते हैं। या Y1 आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, सेंट्रॉयड है। जैसा कि हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड क्या होता है, पहले देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, CG इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टेड। या इसको ज़्यादा सही कहना ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्टेड। CG क्या होता है, किसी पिंड का वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जहाँ पे उस पिंड का जो टोटल पूरा वेट है, भार है, वह माना जाता है कि लगता है उस बिंदु पे। ठीक। और सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड इज द पॉइंट
of the body or shape where area of the body is supposed to be acted। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी शेप का वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिसपे कि उस शेप या ऑब्जेक्ट का जो क्षेत्रफल है वह माना जाता है कि लग रहा है। ये उस केस में होता है जब आपका जो शेप है वो क्या है? 2 डायमेंशनल है, मतलब कि उसमें केवल 2 डायमेंशन है। अब मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वो 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। जब 3 डायमेंशन हो गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। वहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो सेंट्रॉइड में आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वॉल्यूम ऑफ द वेयर होल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी एक्टेड। ठीक, तो ये सीजी और सेंट्रॉइड का डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ ये जानेंगे हमेशा के लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। तो y1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम ओ एक्स। रेक्टेंगल 1 का जो सी जी होगा, जहाँ पे होगा, उसका क्या डिस्टेंस है ओ एक्स से, उसी को हम y1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। या ये भी कह सकते हैं कि y1 क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक, तो ये क्या होता है? हाफ होता है। तो ये देखिए, जो रेक्टेंगल 1 है, चतुर्भुज 1 है, उसका y एक्सिस के अलोंग कितना डायमेंशन दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो उसका हाफ क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। तो y1 अपना निकल गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए a1 y1 निकल गया। अब ऐसे ही हमको x1 भी निकालना होगा। तो a1 y1 x1 निकल जाएगा। उसके बाद हमको a2 y2 और x2 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि CG के लिए हमको x बैक और y बैक जब हम निकालेंगे तो इन सभी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। x1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 2 फ्रॉम OY। ठीक, ये क्या है? रेक्टेंगल 1। x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम OY। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ जहाँ 1 लिखा होगा वो रेक्टेंगल 1 के लिए, चतुर्भुज 1 के लिए होगा, और जहाँ जहाँ 2 लिखा होगा वो चीज़ रेक्टेंगल 2 या चतुर्भुज 2 के लिए होगा। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्ट को 1 माना है और वर्टिकल पार्ट को 2 माना है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो वर्टिकल पार्ट है उसको 1 मान लीजिए और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको 2 मान लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि CG जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किसी बॉडी का कभी भी चेंज नहीं होता है। CG हमेशा एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु होता है। किसी भी बॉडी का, किसी भी पिंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का जो CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो एक ही पॉइंट होगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट को 1 माना है, अब हॉरिजॉन्टल पार्ट को सेकंड रेक्टेंगल मान सकते हैं, और हमने वर्टिकल पार्ट को सेकंड रेक्टेंगल माना है, आप उसको फर्स्ट मान सकते हैं। बस कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना होगा और उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो चूँकि हमने जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है उसको 1 माना है, तो जहाँ जहाँ 1 वाली चीज़ आएगी वो हम रेक्टेंगल 1 के हिसाब से लेंगे, और जहाँ जहाँ 2 लिखा है वो हम रेक्टेंगल 2 के हिसाब से लेंगे। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया है? A1 निकाल लिया है, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, जो कि अपना आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या निकाल लिया है? y1 निकाल लिया है। y1 क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल 1। जो रेक्टेंगल 1 है उसका सेंट्रॉइड है कि वह उस रेक्टेंगल 1 का जो एरिया है वो कौन से पॉइंट पे, कौन से बिंदु पे लग रहा है। 2 चीज़ें निकाल ली हैं। अब थर्ड क्या है? x1।
x1 निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल वन फ्रॉम ओ वाई। ठीक, एक चीज यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि y1 और x1 ये दोनों चीज क्या है, रेक्टेंगल वन के जो CG है उसका डिस्टेंस है। y1 और x1 क्या है, जो रेक्टेंगल वन है, जो चतुर्भुज एक है, उसके CG का डिस्टेंस है। अंतर केवल इतना है कि जो y1 है वो डिस्टेंस लिया जा रहा है कहाँ से, OX से। मतलब y1 जब लेंगे CG का डिस्टेंस रेक्टेंगल वन का, तो वो कौन सी एक्सिस से लिया जा रहा है, x एक्सिस से। और x1 जो है वो भी रेक्टेंगल वन के CG का ही डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस कौन सी एक्सिस से लिया जा रहा है, y एक्सिस से। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है क्वेश्चन लगाते समय, कि आप 1 या 2 जब भी निकालेंगे तो आप y1 x1 निकालेंगे तो मतलब आपको 2 बार जो CG का, उस रेक्टेंगल का जो CG है उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक बार आपको x एक्सिस से डिस्टेंस लेना पड़ेगा और एक बार आपको y एक्सिस से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब देखिए x1 के लिए क्या है, ये रेक्टेंगल डायमेंशन में क्वेश्चन में दिया था कि 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 सेंटीमीटर वर्टिकल वाले पार्ट में चला गया, तो बचा कितना था वास्तव में, एक्चुअल में 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर तो ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हुआ ही, बाकी ये जो है 2 सेंटीमीटर इसका क्या होगा आपका, ये 2 सेंटीमीटर वर्टिकल वाला आया और 8 जो है उसका CG आपको निकालना होगा 8 का, तो वो कहाँ पे आएगा, उसके बीच में आएगा, हाफ मिडिल में। तो 8/2 करेंगे, 8 का हाफ क्या हुआ 4, और 2 सेंटीमीटर आपका पहले से जो वर्टिकल पार्ट है उसमें इंक्लूड है, जो 16 सेंटीमीटर वाली लाइन है एल शेप में। तो x1 निकालने के लिए क्या हुआ, जो 2 सेंटीमीटर पहले से है वो तो लेंगे ही, और ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका हाफ हो जाएगा, तो 2 + 8/2 ये इक्वल टू क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाल लिया, a1 y1 x1। a1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल वन फ्रॉम OX। CG जो रेक्टेंगल वन का है उसका डिस्टेंस है, कहाँ से है, OX से है। ये जो मैं नीचे OX और OY बनाया हूँ, ये एक्चुअली में ये जो L शेप है उसी पे बना हुआ है, ये उसी पे बना है, लेकिन मैं उस पे बनाता तो आपको पता नहीं चलता, इसलिए मैं उसके जस्ट नीचे बनाया हूँ। ऐसे मान लीजिए कि ये जो L सेक्शन है ये OX और OY पे इकट्ठा गया हुआ है, तो y वाले पार्ट पे ये वर्टिकल वाला जो सेकंड रेक्टेंगल है वो आएगा, और x वाले पार्ट पे जो हॉरिजॉन्टल है रेक्टेंगल फर्स्ट है वो आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम निकालेंगे a2 y2 और x2। जैसे a1 y1 x1 निकाला है, ऐसे ही हम निकालेंगे a2 y2 x2। a2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब देखिए बताया था जैसा मैं अभी कुछ समय पहले, कि जहाँ जहाँ 1 है वो किस चीज़ के लिए लेंगे, हम रेक्टेंगल 1 के लिए लेंगे, और जहाँ जहाँ 2 है वो किस चीज़ के लिए लेंगे, रेक्टेंगल 2 के लिए लेंगे। तो a2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब देखिए जो रेक्टेंगल 2 है उसका डायमेंशन आप देखिए, जो रेक्टेंगल 2 है, जो चतुर्भुज 2 है, उसकी लंबाई आप, लंबाई तो समझ लीजिए ऐसे 2 सेंटीमीटर है, मतलब उसका जो 2 डायमेंशन है वो क्या है, 16 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो a2 क्या हो जाएगा, 16 × 2, 16 × 2 क्या हो गया, 32। तो a2 क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखिएगा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब क्या है y2, जैसा कि y1 था, y1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम OX। ऐसे ही y2 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल 2 फ्रॉम OX। y2 क्या है, जो रेक्टेंगल 2 का CG है उसका डिस्टेंस OX से कितना है। ठीक, तो ये देखिए क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी,
ओ एक्स अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसका जो सी जी आएगा वो कहाँ आएगा, उसके बीच में आएगा। तो सी जी कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो 16/2 क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो ओ एक्स से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बाई टू को देखिए लिखा गया है 16/2, ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो रेक्टेंगल 2 का सी जी है वो ओ एक्स एक्सिस से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब हम क्या निकालेंगे, x2। जैसा x1 था वैसे ही x2 होगा। x1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 1 फ्रॉम ओ वाई। कहाँ से लिया गया था, ओ वाई से लिया गया था। तो x2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल 2 फ्रॉम ओ वाई। ये क्या हो जाएगा x2, जो रेक्टेंगल 2 का सी जी है उसका क्या डिस्टेंस है, कहाँ से, ओ वाई से। तो देखिए ओ वाई जब लेंगे तो वर्टिकल एक्सिस होगा, ये टोटल कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 का आधा क्या हुआ, हाफ हुआ। तो ये बीच में आएगा इसके, अगर आप वर्टिकली लेंगे, हॉरिजॉन्टली लेंगे तो 2 का आधा क्या हुआ, 1 हुआ। तो 1 आएगा, तो ओ वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका देखिए x2 भी निकल गया। अब हमारा जो जो फार्मूले में जिस जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो सभी चीज़ निकल गई है। अब सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, उस फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला अपना क्या था, सूत्र अपना क्या था, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक, तो a1 अपना आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, y1 आया था 1 सेंटीमीटर, a2 आया था 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और y2 आया था 8 सेंटीमीटर। ये सभी वैल्यू पुट किए तो क्या हो गया, 16 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 32। इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो लिखा जाएगा 16 प्लस 256/48, ये इक्वल टू हो जाएगा 5.667 सेंटीमीटर। अब देखिए हम x बार निकालेंगे, वो क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। सभी की वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या होगा, 16 इंटू 6 प्लस 32 इंटू 1 अपॉन 16 प्लस 32। ये इक्वल टू हो जाएगा आगे सिंप्लीफाई करने पे 96 प्लस 32 अपॉन 48। आगे इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हो जाएगा 128/48, जो कि इक्वल होगा 2.66 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया था कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन अनइक्वल एंगल सेक्शन हैविंग डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो अनइक्वल एंगल सेक्शन अपना क्या था, एल सेक्शन, उसका सी जी निकालना था। चूँकि ये एल सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा तो हमको दोनों एक्सिस पे इसका सी जी निकालना होगा। तो वही हमारा आया कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसका सी जी की वैल्यू होगी 2.667 सेंटीमीटर और वाई पर क्या होगा 5.66 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो एल सेक्शन है इसका जो सी जी पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस से आपको 2.66 सेंटीमीटर जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये एल सेक्शन है इसका जो सी जी पॉइंट होगा वह आपको एक्स एक्सिस के अबाउट पहले 2.66 सेंटीमीटर जाना होगा और उस 2.66 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे चले गए तो उस पॉइंट से आपको वाई एक्सिस के अबाउट 5.66 सेंटीमीटर जाना होगा। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप कहेंगे कि वह एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है
2.667 सेंटीमीटर एंड 5.66 सेंटीमीटर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।